बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 के स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को टॉपिक 5 एक्सरसाइज 5.1 एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, 5.2 एक्सप्लेन कर रही हूँ। 5.1 आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। 5.2 में जो है आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में एक्सप्लेन कर रही हूँ। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1, there are 640 students in a total in a school। एक स्कूल में 640 स्टूडेंट्स हैं। 3/10 ऑफ स्टूडेंट यूज ऑन व्हीकल्स, यानी कि फ्रैक्शंस में आप लोगों को कुछ तादाद बताई हुई है कि फ्रैक्शंस में फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/10, यानी कि इतनी तादाद जो है अपनी सवारी पर आती है। 5/8 यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस वगैरह जो चलती हैं इसमें क्या आती है 5.8 स्टूडेंट्स जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते हैं। द रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो बच जाते हैं वो आते हैं ऑन फुट, यानी कि अपने पैदल चलकर आते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल कम ऑन फुट, आपको क्या बताना है कि कितने स्टूडेंट्स पैदल चल के आते हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 640, अपनी सवारियों पे कितने आते हैं 3/10 स्टूडेंट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितने यूज़ करते हैं 5/8 स्टूडेंट्स। आप लोग को बताना है कि पैदल जो आते हैं स्टूडेंट्स वॉक करते हुए वो कितने हैं, उसकी तादाद बतानी है। सबसे पहले जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं ना, ठीक है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जब ये दोनों होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स की जो आपको तादाद दी हुई है उसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा जो पैदल चलने वाले स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोगों ने उतारना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस कॉपी नहीं कर रही हूँ एक्सप्लेनेशन के दौरान, मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ सोल्यूशन से। कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 640। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने यहाँ से हमें वर्ड प्रॉब्लम के डेटा भी बनाना आना चाहिए। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑन व्हीकल्स। ठीक है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑन व्हीकल्स कितने आते हैं 3/10, हमने लिख दिया 3/10। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होगा टोटल स्टूडेंट से, ताकि मैं वो होल नंबर में बता सकूं या होल नंबर में वो आंसर निकाल सकूं कि जो अपनी सवारी यूज़ करते हुए आते हैं। मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे 640। कटिंग करेंगे, 0 से 0 कट गया, क्या क्या बच गया 3 × 64। डिनोमिनेटर में अगर 1 होता है ना तो डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू नहीं होती। 3 और 64 को मल्टीप्लाई करेंगे रफ कॉलम ड्रॉ करके। 64 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 3 6 3 4 12, 3 6 18 और 1 19। ठीक है, 192 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपनी सवारियों पर आते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए फ्रैक्शंस था, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, होल नंबर में। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट दिया हुआ होगा उससे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास होल नंबर आ जाएगा। अब इसके बाद था पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन व्हीकल्स। आप लिखेंगे यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसका क्या फ्रैक्शन दिया हुआ था 5/8, मैंने लिख दिया 5/8। और जो अमाउंट टोटल स्टूडेंट्स का था उसमें से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। 8 1 = 8, 8 8 = 64, 0 का 0, 5 × 80 बच गया। मल्टीप्लाई करूंगी 80 को 5 से, 5 0 = 0, 5 8 = 40। हमारे पास जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्टूडेंट्स थे वो कितने आ गए 400 आ गए। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना था, अभी तो ये सिर्फ फ्रैक्शंस को मैंने किस में कन्वर्ट किया है, होल नंबर में कन्वर्ट किया है। अब जो मालूम करना था, अब इन्होंने कहा जितने स्टूडेंट्स बच जाते हैं वो कैसे आते हैं, पैदल चल कर आते हैं। मैं क्या करूँगी, इसका अमाउंट यानी कि ऑन व्हीकल्स का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अमाउंट को क्या करूँगी, प्लस कर दूँगी। ठीक है, और इसमें से टोटल में से माइनस कर दूँगी तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा जो अपने पाँव पे चल के आते हैं। ठीक है, मैं लिखूँगी ऑन फुट।
क्या करेंगे, टोटल अमाउंट माइनस करेंगे, टोटल अमाउंट था, ठीक है, और जो हमने निकाले थे आंसर्स, ठीक है, होल नंबर के, उन दोनों को आपस में प्लस करके टोटल में से माइनस कर देंगे। पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, 400 को 291 से साथ 295, क्या आ गया, 592 आ गया। अब 640 में से 592 को माइनस करूंगी। रफ कॉलम लाजमी ड्रॉ कीजिएगा ताकि आप लोग दूसरी दफ़ा समझने बैठे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। 10 में से 2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 8। 3 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, बराबर में से ले लेंगे। 13 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 4। 5 में से 5 माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं। यानी कि 48 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पैदल चल के आते हैं, ठीक है। टोटल स्टूडेंट 640, यूज ऑन व्हीकल्स, क्या करेंगे, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट से, आंसर निकाल लिया 192। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट से, आंसर आ गया 400। अब बताना है आपको कि पैदल चलने वाले स्टूडेंट्स का हमने क्या किया, टोटल अमाउंट में से माइनस करेंगे किस किस को, ऑन व्हीकल्स वाले को और पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को, इन दोनों को आपस में प्लस किया और टोटल अमाउंट से माइनस कर दिया। क्या आंसर आ गया, 48 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पैदल चल के आते हैं। अब आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम नंबर 2 पे। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 2 है, फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ 140 ऑरेंजेस। एक बॉक्स है ऑरेंजेस का जिसमें के 140 ऑरेंजेस हैं, ठीक है। 3/7 ऑफ ऑरेंजेस वेयर सोल्ड एंड 1/14 गॉट स्पॉइल्ड। What is the number of oranges left in the box? देखिए एक बॉक्स के अंदर 140 किलो ऑरेंजेस हैं, ठीक है। 3/7 ऑरेंजेस जो है वो इन्होंने क्या किए, बेच दिए। सोल्ड मतलब बेच दिए। स्पॉइल्ड हो गए हैं 1/14, यानी कि खराब हो गए हैं कितने, 1/14 का फ्रैक्शन में दिया हुआ है यहाँ पे। और बेचने वालों की भी तादाद कितनी, जो बिक चुके हैं वो भी क्या है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है 3/7। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका भी होल नंबर मालूम करेंगे, इसका भी होल नंबर मालूम करेंगे। जब इन दोनों का होल नंबर मालूम हो जाएगा तो हम पता करेंगे कि कितने कीनू जो हैं बॉक्स के अंदर बच गए हैं। क्या वही पहली वाली वर्ड प्रॉब्लम की तरह से फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे होल नंबर में तो टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे होल नंबर में तो टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। टोटल ऑरेंजेस, टोटल ऑरेंजेस कितने हैं 140, ठीक है। फिर मैं इसमें क्या लिखूंगी, इन्होंने क्या है वर्ड सॉल्ट, ठीक है। मैं क्या लिखूंगी, सॉल्ट। सॉल्ट कितने हो चुके हैं, यानी बिग कितने गए हैं, फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/7 का, लिख दूंगी 3/7 मल्टीप्लाई करूंगी टोटल अमाउंट जो हमें दिया हुआ होगा उससे, ठीक है। 7 के टेबल में 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और ये जो 0 था वो एज इट इज ऊपर आ गया। क्या बच गया 3 × 20, नीचे वाला 1 नहीं लिखते, डिनोमिनेटर में 1 बचता है, उसकी वैल्यू नहीं होती। 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 20 से 60, ठीक है। 60 ऑरेंजेस जो थे वो बेच दिए गए। अब स्पॉइल्ड की फ्रैक्शन क्या था 1/14, ठीक है। 1/14 को मल्टीप्लाई करूंगी टोटल अमाउंट से 140 से, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, 0 का 0, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 10 जा 10, यानी कि 10 ऑरेंजेस ऐसे हैं जो कि खराब हो चुके हैं, ठीक है। 60 ऑरेंजेस बेच दिए, 10 ऑरेंज खराब हो गए। कितने हो गए टोटल, 70 हो गए। 70 में से इस नंबर को, ये जो नंबर है 140 में से 70 को माइनस कर देंगे, हमारे पास पता चल जाएगा कि कितने बच गए हैं ऑरेंजेस, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि कितने ऑरेंजेस बॉक्स के अंदर है, हम क्या लिखेंगे, ऑरेंजेस कितने बचे हुए हैं बॉक्स के अंदर, लेफ्ट। टोटल अमाउंट 140 था, माइनस करेंगे जो फ्रैक्शन में से हमने निकाला है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके होल नंबर में से निकाला है, यानी कि
कितने ऑरेंजेस बेच गए थे, बिक गए थे? 60 ऑरेंजेस बिक गए थे, 10 जो है वो ख़राब हो गए थे। 140 माइनस 60 में 10 को प्लस कीजिए, क्या आ जाएगा? 70। 140 में से 70 माइनस करेंगे, 70 बच गया, यानी कि 70 ऑरेंजेस अभी भी बचे हुए हैं बॉक्स के अंदर। ठीक है, 70 ऑरेंजेस अभी भी बॉक्स के अंदर बचे हुए हैं। अब मैंने ये क्वेश्चन जो है आप लोगों की 10 वर्ड प्रॉब्लम्स थी, मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवाया है। क्वेश्चन नंबर 4 में है मारिया हैड 58,000 रुपीज़, शी गेव 16/29 ऑफ हर मदर। इन्होंने फिर फ्रैक्शन दिया हुआ है, होल नंबर का अमाउंट दे के कहा गया है कि इसमें से इतना हिस्सा जो है अपनी मदर को दे देती है, अपनी वालदा को दे देती है। एंड 1/4 ऑफ रिमाइंडर इन ज़कात, यानी कि फिर उसमें से जो बच जाता है उसमें से क्या करती है? ज़कात फंड में देती है। कितना हिस्सा? 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट जो अमाउंट उसके पास बच जाता है उसमें से क्या करती है? ज़कात फंड में देती है। फाइंड द अमाउंट लेफ्ट विद हर। अब ऊपर वाले क्वेश्चंस और नीचे वाले क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग है। उन्होंने कहा है कि पहले आप 16/29 हिस्सा जो अपनी मदर को देती है, फिर उसमें से जो बच जाता है फिर उसमें से ज़कात फंड को देती है। तो हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे कंटिन्यूसली फ्रैक्शन को होल नंबर में चेंज कर रहे थे उसी अमाउंट पे से, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे 16/29 में से 58,000 में से 16/29 का हिस्सा पता कर लेंगे, होल नंबर में चेंज कर देंगे, फिर उसके बाद हम माइनस करेंगे, क्योंकि इन्होंने किसका वर्ड यूज़ किया है? रिमाइंडर का, यानी कि जो बच जाता है अपनी मदर को देने के बाद जो उसके पास पैसे बच जाते हैं, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? पहले माइनस करेंगे, फिर जो पैसे बच जाएंगे उसमें से क्या करेंगे? ज़कात फंड निकालेंगे। फिर उसके बाद बताना है ज़कात फंड के बाद कि उसके पास कितने पैसे बचे। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, सोल्यूशन करूँगी तो कुछ ज़्यादा और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 है और सोल्यूशन लिखूंगी मैं। स्टार्ट करते हैं। टोटल अमाउंट कितना है मारिया के पास? टोटल अमाउंट रुपीस लिखेंगे 58,000, यानी कि 58,000। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा है हर मदर, यानी कि गिव हर मदर फ्रैक्शन दिया हुआ था 16/29। 16/29 को मल्टीप्लाई कर दूंगी टोटल अमाउंट से। ठीक है, 29 की टेबल में 29 1 जा 29, 29 का टेबल 2 तक पढ़ रही हूँ। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 1 5, यानी कि 29 2 जा 58 आ गया। 1 2 3 0, 3 0 एज इट इज ऊपर लिख देंगे। क्या बच गया? 16 मल्टीप्लाई बाय 2000। ठीक है, 16 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 0 0 और 16 0 0 0 2 6 जा 12, 0 0 0 1 2 जा 2, यानी कि कितने रुपए अपनी मदर को देती है? 32,000। अभी उन्होंने क्या बताया था? फ्रैक्शन में बताया हुआ था। अब हमने होल नंबर में निकाल लिया, क्या आ गया? 32,000 अपनी मदर को देती है। 58,000 में से 32,000 अपनी मदर को देती है। फिर उन्होंने कहा है कि जो रिमाइंडर यानी कि जो बच जाता है उसमें से ज़कात फंड देती है। तो हम क्या करेंगे? पहले माइनस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट। क्या लिखेंगे? रिमेनिंग अमाउंट लिखेंगे, यानी कि क्या बच जाता है? 58,000 माइनस 32,000। ठीक है, 8 में से 2 माइनस करेंगे, पहले तो 0 0 0 एज इट इज आ गए। 8 में से 2 माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा? 6। 5 में से 3 माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा? 2, यानी कि कितने बच गए? 26,000 उसके पास बच गए। ठीक है, 58,000 में से 32,000 जो है अपनी मदर को दे रही है। अब इसके पास कितने बचे? 26,000 बचे। अभी जो 26,000 बचे उसमें से क्या कर रही है? ज़कात फंड दे रही है। ज़कात फंड 1/4 पार्ट दे रही है। जब फ्रैक्शन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? टोटल अमाउंट में से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 2 बराबर में चला गया, 4 5 जा 20 0 0। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा
6,500 जो है वो किस में देती है, ज़कात में देती है। अब इन्होंने कहा है कि अब आप बताइए कि अब उसके पास कितने पैसे बचे। जब 26,000 में से 6,500 ज़कात में दे देगी तो उसके पास कितने बचे, हमने लिख दिया लेफ्ट, माइनस किस में करेंगे, 26,000 में से, क्योंकि 26,000 मारिया के पास बच रहे थे, उसमें से फिर उसने ज़कात दे दी 6,500 की। ठीक है, अब हम करेंगे माइनस 26,000 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, बराबर में से 1 ले लेंगे, 15 में से 6 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 9। ठीक है, यहाँ बच गया 1, ₹19,500। उसके पास कितने बच जाते हैं, 19,500 उसके पास बच जाते हैं। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन करती चलूँ। मारिया के पास टोटल अमाउंट था 58,000। ठीक है, अपनी मदर को देती है 16/29 पार्ट, उसमें से हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को होल नंबर में कन्वर्ट किया, हमारे पास आ गया 32,000, यानी कि 32,000 अपनी मदर को दे देती है। फिर उन्होंने पूछा था कि जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाता है उसमें से वो ज़कात भी देती है। 58,000 में से 32,000 को माइनस करेंगे, क्या बच गया 26,000 उसके पास बच रहा था। 26,000 में से वो क्या करती है, 1/4 पार्ट ज़कात देती है। हमने क्या किया, ज़कात का अमाउंट मालूम किया, ज़कात का अमाउंट आ गया 6,500। फिर भी इन्होंने एक और आगे क्वेश्चन पूछा है, जब ज़कात दे देती है तो उसके पास कितना बचता है, 26,000 में से 6,500 माइनस करेंगे, 26,000 में से 6,500 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 19,500। ठीक है, उसके पास अभी भी 19,500 रुपये बच जाते हैं। अब आगे क्वेश्चन मैंने एक और करवाया है आपको, मैंने अभी आपको बताया मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए हैं मालिया, इसके बाद मैंने इजाज़ वाला करवाया है क्वेश्चन। कौन सा वाला क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन करवाया है मैंने आपको। अब 6 क्वेश्चन है, इजाज़ गेव 2/5 ऑफ हिज मनी टू हिज डॉटर, यानी कि इजाज़ अपने पैसों में से 2/5 जो है वो अपनी बेटी को देता है। 1/7 यानी कि 1/7 पार्ट क्या करता है, अपने बेटे को देता है, टू हिज सन, द रिमाइंडर टू हिज वाइफ, और जो बच जाता है फिर वो अपनी बीवी को दे देता है। What fraction the amount was given to his wife, आपको बताना है एक फ्रैक्शन में कि वो अपनी बीवी को कितना अमाउंट देता है, और वो भी किस में बताना है, फ्रैक्शन में बताना है। पहले आप लोग को फ्रैक्शन को होल नंबर में कन्वर्ट करना था, लेकिन अब क्या करना है, फ्रैक्शन में ही अमाउंट बताना है। और दूसरी बात, यहाँ पे इजाज़ का अमाउंट नहीं बताया गया। यहाँ देखिए कहीं पर भी इजाज़ का अमाउंट बताया कि इजाज़ के पास कितने पैसे हैं, वो कितने पैसों में से अपनी बेटे को देता है, हमें तो नहीं पता। तो हम क्या सपोज करेंगे, हम सपोज करेंगे इजाज़ का अमाउंट नहीं पता, तो हम क्या सपोज करेंगे, इजाज़ के पास 1 रुपी है। ठीक है, किसी भी चीज़ का अमाउंट, किसी का भी अमाउंट नहीं बताया गया होता तो हम क्या सपोज करते हैं, 1। हमने सपोज किया 1 रुपी है इजाज़ के पास, उसमें से 2/5 पार्ट जो है वो अपनी बेटी को देता है, 1/7 पार्ट जो है अपने बेटे को देता है, और फिर जो बच जाता है वो अपनी बीवी को देता है। ठीक है, यानी कि बेटे का और बेटी का हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को प्लस करेंगे और टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे। टोटल अमाउंट यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमने सपोज किया है 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास इनकी वाइफ का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, solution, suppose Ijaz have 1, Ijaz have अमाउंट लिख दें। ठीक है, हर डॉटर, हिज डॉटर, यानी अपनी बेटी को कितना फ्रैक्शन दे रहा है, 2/5 पार्ट दे रहा है। हिज सन, अपने बेटे को कितना दे रहा है, 1/7 पार्ट दे रहा है। ठीक है, टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ को कितना दे रहा है, जो हमें मालूम करना है। ठीक है, अब इसका हमें बनाना है सोल्यूशन। 1 में से माइनस करना है, इसके बेटे का और बेटी का माइनस करना है। पहले बेटी का लिख रही हूँ, 2/5 प्लस 1/7, यानी बेटा बेटी का प्लस करेंगे तभी हम टोटल में से माइनस कर सकेंगे कि इसकी वाइफ को कितना देना है।
ठीक है, इक्वेशन बना ली। अब सबसे पहले 1 लिख रही हूँ माइनस, अब यहाँ देखिए फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, 5 का और 7 का एलसीएम ले लिया। 5 1 = 5, 7 नहीं आता, 7 1 = 7, 5 7 = 35, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास, डिनोमिनेटर का नंबर आ गया 35। अब कैसे करेंगे, 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के टेबल में 35 आता है, 7 पे आता है, प्लस 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के टेबल में 35 आता है, 5 पे आता है। 1 माइनस 2 का टेबल 7 तक पढ़े 14, प्लस 1 का टेबल 5 तक पढ़े 5, प्लस कीजिए 14 को 5 में, 14 में से 5 माइनस करें, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19/35। ठीक है, अब यहाँ भी माइनस है, प्लस और माइनस में डिनोमिनेटर में एलसीएम मालूम करते हैं और उसके थ्रू सॉल्व करते हैं। अब यहाँ नीचे कुछ नंबर, कोई भी नंबर नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। 1 का और 35 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 के टेबल में 35 आता है, 35 पे आता है, माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 35 के टेबल में 35 आता है, 1 पे आता है। 35 1 = 35, 19 1 = 19/35। 35 में से 19 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 16/35, यानी कि अपनी बीवी को वो कितने देता है, 16/35। ठीक है, इन्होंने कहा था फ्रैक्शन में बताना है, तो हमने फ्रैक्शन में बता दिया कि अपनी अमाउंट का 16/35 पार्ट जो है वो अपनी वाइफ को देता है, टू हिज वाइफ, ये इसका आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन मैंने करवाया है इजाज़ के बाद अनम्स फैमिली का करवाया है, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट मैंने करवाया है इसका। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने 10 पार्ट करवाया है। यहाँ देखिए, अनम्स फैमिली परचेज 5 पैकेट ऑफ कुकिंग ऑयल एट द रेट ऑफ ₹121.80 पर पैकेट, 3 बैग ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 235.50 per bag, 40 kg flour at the rate of 42.70 per kg. Find the total amount paid by her. आप लोग परचेज करने जाते होंगे ग्रॉसरी शॉप पे, सुपर स्टोर्स पे। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, एक पैकेट अगर चिप्स का आप ले रहे हैं तो अगर वो सपोज करें 10 रुपीज़ का है, अगर आपने 5 पैकेट्स लिए तो आप क्या उसको 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ करके देंगे, नहीं ना। आप क्या करेंगे, 5 पैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 पैकेट्स आपने लिए हैं, 1 पैकेट कितने का है, 10 रुपीज़ का, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, यानी कि 5 पैकेट कितने क्या है आपके, 50 रुपये क्या है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 पैकेट खरीदे हैं कुकिंग ऑयल के। ठीक है, एक पैकेट की कीमत बताइए, 121.80 रुपीज़ का एक पैकेट है। आपने क्या करना है, पहले 5 को मल्टीप्लाई करना है 121.80 से, ताकि आप 5 पैकेट के कुकिंग ऑयल की कीमत दें। ठीक है, फिर उसने खरीदा है चावल, चावल के कितने बैग्स खरीदे, 3 बैग्स खरीदे। अब यहाँ पे एक बैग की कीमत दे दी है, एक बैग की कीमत क्या दी है, 235.50, यानी कि एक बैग है 235 रुपीज़ का। आपने क्या करना है, 3 से उसको मल्टीप्लाई करना है ताकि 3 बैग्स की कीमत आ जाए। अब इसने खरीदा है 40 किलो आटा। ठीक है, 40 किलो आटा खरीदा है, लेकिन यहाँ पे 1 किलो की कीमत बताइए, 42.70, यानी कि 42 रुपीज़ की एक पैकेट 1 किलो की कीमत बताइए। आप क्या करेंगे, 40 किलो से पहले इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपके पास कुकिंग ऑयल का टोटल आ जाएगा, राइस का टोटल आ जाएगा, फ्लोर का टोटल आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, क्योंकि उसने टोटल बिल देना है ना। वो तो ये नहीं करेगी कि कुकिंग ऑयल के पैसे अलग दे रही है, चावल के पैसे अलग दे रही है, आटे के पैसे अलग दे रही है। वो क्या करेगी, सबको प्लस करने के बाद वो अमाउंट देगी। तो आपको वो अमाउंट बताना है, एज लाइक अ बिल बनाना है आपको एक तरीके से, जो कि आप लोगों ने 5 क्लास में भी बिल बनाए थे। ठीक है, अब यहाँ मैं स्टार्ट करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्यूशन, इसका वर्क जो होगा रफ कॉलम में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो
तो आप लोग ज़रा गौर से देखिएगा कैसे हो रहा है सॉल्व। और मैं एक एक रफ वर्क करवा रही हूँ विदाउट एनी कैलकुलेटर, तो आप लोगों ने भी क्या करना है, खुद से रफ कॉलम ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले अनम ने क्या खरीदा है, कुकिंग ऑयल। CP लिखूंगी, CP मीन्स कोस्ट प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल। कितने पैकेट, 1 पैक। 1 पैकेट की क्या वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, ₹121.80। इसके बाद कितने पैकेट खरीदे हैं, CP ऑफ कुकिंग ऑयल 5 पैकेट्स। ठीक है, मैंने बताया था पहले 1 पैकेट की कीमत लिखनी है, हमने 1 पैकेट की कीमत लिख ली। अब हमें क्या करना है, 5 पैकेट्स की कीमत बतानी है। कैसे बताएंगे, 121.80 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे। रफ कॉलम मैंने बताया, रफ कॉलम लाजमी ड्रॉ करना है। मल्टीप्लाई कीजिए 121.805 से। 5 zeros are 0, 5 8s are 40, 5 1s are 5, 6 7 8 9, ठीक है। 5 2s are 10, 5 1s are 5 और 1 6। क्या आंसर आ गया, 609 रुपीज 609। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 0 है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप डेसिमल के बाद 0 भी ऐड करें। ठीक है, अगर इनकेस कोई 1 2 3 4 5 6 यानी कि डिजिट आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स में, तो हम ऐड कर सकते हैं, 0 नहीं ऐड करेंगे। अब इसके बाद इसने ख़रीदा है चावल। मैं लिख रही हूँ CP ऑफ राइस। कितने बैग्स खरीदे हैं, 3 बैग्स खरीदे हैं। पहले मैं 1 बैग, एक बैग की कीमत क्या दी हुई है, एक बैग कितने का खरीदा है, 235.50, यानी कि एक बैग खरीदा है 235 रुपीज़ का। CP ऑफ 3 बैग्स, 3 बैग की कीमत क्या है, 235.50, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, हमारे पास आ जाएगी 3 बैग्स की कीमत। ठीक है, 235.50, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 zeros are 0, 3 5s are 15, 3 5s are 15 और 1 16, 3 3s are 9 और 1 10, 3 2s are 6 और 1 7। क्या आ गई 3 राइस की, 706। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 नहीं है, 0.5 है, तो हमने क्या किया, 0.5 लिख दिया, आगे वाले 0 की वैल्यू नहीं है। अब इसके बाद एक और तीसरी चीज खरीदी है, क्या खरीदी है, फ्लोर। CP ऑफ 1 kg फ्लावर। ठीक है, फ्लावर खरीदा है कितने का, ₹42.70। ठीक है, CP ऑफ 40 kg यानी कि 40 किलो की कीमत क्या है, हम क्या करेंगे, 42 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 42.70 मल्टीप्लाई बाय 40, 0 0s are 0, 0 7s are 0, 0 2s are 0, 0 4s are 0, 4 zeros are 0, 4 7s are 28, 4 2s are 8 9 10, 4 4s are 16 और 1 17, 0 0 8 0 7 1। यहाँ डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड पे देखिए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 है, 2 के बाद आप लोग डेसिमल लगा देंगे। अब यहाँ भी डेसिमल के बाद 0 है, तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने क्या किया, ये आंसर लिख दिया। अब इन्होंने कहा है कि टोटल अमाउंट बताइए कि उसने कितने दिए। अभी तो हमने निकाला है ऑयल का, बैग्स का और फ्लावर का। अब आपने क्या करना है, टोटल अमाउंट बताना है। टोटल अमाउंट बताने के लिए आप क्या करेंगे, इन तीनों अमाउंट को प्लस कर देंगे। ठीक है, जा रही हूँ रफ कॉलम में दोबारा से, 607906। डेसिमल के बाद वाला नंबर डेसिमल होल नंबर्स के बाद लगेगा, ऊपर नीचे कोई नंबर नहीं है। 5 का 5 आ गया, 8 में 6 प्लस करेंगे 14, 14 में 9 प्लस करें 23,
2 का 2, 7 14, 14 में 6 प्लस करेंगे 20 और यहाँ पर आ गया 3। आंसर आ गया हमारे पास 3023, ठीक है, 0.5, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सोबिया परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फॉर हर होम। सोबिया ने कुछ चीज़ें अपने घर के लिए परचेज की हैं। क्या क्या है उसमें देखते हैं। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब एट द रेट ऑफ 80.95 ईच, यानी कि 2 इलेक्ट्रिक बल्ब खरीदे, जबकि एक की कीमत बताइए 80 रुपये और कुछ पैसे। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, क्योंकि 2 इलेक्ट्रिक बल्ब खरीदे। इसके बाद आ जाते हैं 4 स्मॉल स्टूल्स एट द रेट ऑफ 105, यानी 105 रुपीज़ 50 पैसा के एक स्टूल खरीदा है। कितने खरीदे, 4 खरीदे। इस अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 3 टेबल्स एट द रेट ऑफ 530.95 ईच, यानी कि 3 टेबल्स खरीदे, एक टेबल की कीमत बताइए 530 रुपये। 6 चेयर्स, 6 कुर्सियाँ खरीदी हैं, एक चेयर की कीमत बताइए 458.30। आपने क्या करना है, सबसे पहले सेपरेट सबकी टोटल अमाउंट मालूम करना है, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो अमाउंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूल का जो अमाउंट है आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि उसने 4 खरीदी हैं। टेबल का जो 1 का अमाउंट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि उसने 3 टेबल्स खरीदी हैं। चेयर्स का जो अमाउंट है उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि उसने 6 कुर्सियाँ खरीदी हैं। जब सबका अमाउंट आ जाएगा उसके बाद उसको ऐड करना है, प्लस करना है। यहाँ देखिए मैंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक बल्ब को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, स्टूल जो है 4 से, स्टूल के अमाउंट को हमारे पास आ गया 422। 3 टेबल्स परचेज की थी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। चेयर्स, 6 चेयर्स खरीदी थी, इस अमाउंट को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। अब इसके बाद क्या किया है, हमने इन सारे अमाउंट को आपस में ऐड कर दिया है। जब सबको प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4926.55। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 करवाया है इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। मुझे उम्मीद है क्लास 6 के स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज 5.2 की वर्ड प्रॉब्लम्स आसानी से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आप लोगों को PDF के थ्रू ये वर्किंग सेंड कर दी गई है। आप लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी डाउन करेंगे और रफ कॉलम के साथ ही उतारेंगे और स्कूल में आके कॉपीज को सबमिट करवाइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो के, जब तक नेक्स्ट वीडियो आ जाती है उसके तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।